अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो आवाम को मुख्तलिफ़ किस्म के मंशूर दिखाकर उनका ऐलान करके हर तकरीबन 5 साल के बाद होने वाले इंतखाबात के तहत आम शख्स की ज़िंदगी को आसान बनाने के हवाले से मुख्तलिफ ऐलानात करती हैं, दावे करती हैं। नाज़रीन, ये जो तमाम तर सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जाता है कि हर एक जो पाकिस्तान का शहरी है उसको तमाम तर बुनियादी जो सहूलियात ज़िंदगी हैं उसको उसके घर की दहलीज पर जो है वो फ्राहम की जाएंगी अगर उनको वोट देकर मुंतखब किया गया। आमदन में इजाफा होगा, हर एक आम शहरी की, पब्लिक की आमदन में इजाफा होगा। और इसके साथ साथ ये भी जो है वो दावा किया जाता है सियासी जमातों की जानिब से कि हर एक जो शख्स है उसकी आमदन में तमाम तर जो उसकी जिम्मेदारियां हैं और इशाया ज़रूरी है वो बेहतर तरीके से खरीद सकेगा। कुव्वत खरीद बढ़ाने के दावे भी किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो जो पब्लिक से मुख्तलिफ किस्म के वादे करती हैं, पब्लिक की आवाज़ उनके बारे में क्या कहती है, ज़ुबान खलक क्या राय देती है तमाम तर इन सियासी जमातों के बारे में। सियासी जमातें जब चल नहीं पाती और सियासी जमातों की बाहमी जो लड़ाई होती है उसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद भी आती हैं, जैसे कि अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद आई है। तो इस सिलसिले में किसी हुकूमत को हटाने के हवाले से जमहूरी तरीक़ेकार क्या होते हैं और गैर जमहूरी वो क्या हथकंडे होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम आम शहरियों से बात करेंगे और इसके बारे में उनकी राय भी जानेंगे। हर गुजरती हुकूमत के साथ क्या आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होती है? मुख्तलिफ सियासी जमातें जब बनाना इक़्तिदार संभालती हैं तो क्या उसके बाद ऐसे इक़दाम किए जाते हैं या किए जाते रहे हैं माजी करीब और माजी बईद में कि आम आदमी की ज़िंदगी को फ़र्क पड़ा हो, आम आदमी की ज़िंदगी आसान हुई हो? हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयद तौहीद शाह बुहारी। तौहीद शाह बुहारी साहब, आप ये बता दीजिएगा हुकूमत बदलने से क्या आम आदमी की ज़िंदगी आसान होती है? सर, हुकूमत का काम है जो अवाम के लिए अच्छे फैसले करे ताकि अवाम की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। नहीं तो अवाम की ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी तो हुकूमत परेशान हो जाएगी। जब हुकूमत परेशान होगी तो अवाम परेशान हो जाएगी। इसलिए हुकूमत को चाहिए अच्छे फैसले करे, लोगों के लिए आसानी पैदा करे, महंगाई कम करे, लोगों के लिए अच्छे वसाइल पैदा करे, ताकि हुकूमत अपने कामों में लगी हुई है, अवाम की कोई परवाह नहीं। आप क्या समझते हैं कि कौन सी सियासी जमात की हुकूमत बेहतर रही है? मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की? कौन सी हुकूमत में आम आदमी का ख्याल रखा गया? सर, हमें हुकूमत से कोई गर्ज नहीं है। हमें चाहिए गरीब आदमी को इंसाफ मिले, गरीब आदमी को इंसाफ मिले और गरीब आदमी की इज्जत की हिफाजत हो, उसके माल की हिफाजत हो, उसकी जान की हिफाजत हो। हमें हुकूमत से कोई गर्ज नहीं है। हमें चाहिए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हमें। अब ये बता दीजिएगा, सियासी जमातें हैं मुख्तलिफ दावे करती हैं, इलेक्शन से पहले मंशूर जारी किया जाता है, रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत। तो जब ये सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं क्या ये वाकई चीज़ें फराहम करती हैं आवाम को? और जनाब, जब ये अदारे, जब ये महकमे आते हैं, वो जो उससे होता है पहले वो भी छीन लेते हैं महंगाई करके। अब घी दे लें। अब जिस बंदे की 500 रुपये दिहाड़ी हो वो बेचारा कहाँ से अफोर्ड करेगा घी? बताएं पहले। बिजली का बिल दे लें आप। अब गर्मी आ गई है, बताएं कितनी महंगी बिजली हो गई है। अब गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? हुकूमत को चाहिए कि अवाम की हर चीज़ की वो उसकी चाहिए कि उसको अपनी अवाम को हर चीज़ की तो महंगाई से कंट्रोल करें ताकि अवाम अपनी ज़िंदगी जी सके। अगर रमज़ान शरीफ आ गया, अब हर चीज़ महंगी होनी नहीं है। हुकूमत का काम है कि अवाम को सस्ती चीज़ फराहम करेगी। नहीं तो ये रमज़ान में जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता? और जनाब, जो आते हैं महकमे वो अपना खिस्सा भरते हैं और चले जाते हैं। अवाम बेचारी क्या करे? अवाम कहाँ जाए, किसके पास जाए? अवाम जिसके पास जाती है वो कहता है मुझे कुछ दो, मैं फिर काम करूंगा। बताएं। अब ये बताइए कौन सी सियासी जमात की हुकूमत को बेहतर समझते हैं आप, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ? और जनाब, जो भी हुकूमत आई है उसने अपने खीसे पड़े हैं, अपने जेबे पड़े हैं।
बाहर के बैंकों में नोट जमा किए हैं, जो भी हुकूमत आई है। गरीब आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता। आज तक की कोई भी हुकूमत जिसने आम आदमी के फलाह के लिए कोई काम किया हो, कोई ऐसी हुकूमत के बारे में? सर कोई हुकूमत नहीं है, कोई हुकूमत है बता दे, कोई भी नहीं है जिसने गरीब बेचारी गरीब आवाम का एहसास किया हो। कोई नहीं करता एहसास। आम आदमी की हालत कोई भी सियासी जमात नहीं बदल रही। अभी ये तहरीक अदम एतमाद आई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ, तो आप क्या समझते हैं ये जो अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी हो गई और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद जो जमा की गई है, क्या ये आम आदमी के फ़ायदे के लिए आए हैं, आम आदमी के दुख दर्द को समझते हुए ये हुकूमत को हटाने के लिए आए हैं, या कुछ और एजेंडा है? ओ जनाब अली, ये जो महंगाई है ना, किसी के कंट्रोल में नहीं है। ना ये इमरान खान के कंट्रोल में है, ना किसी पार्टी के कंट्रोल में है। ये सारा कसूर अवाम का होता है। अवाम का कैसे कसूर होता है? अवाम तो मजबूर होते हैं महंगी चीज़ें खरीदने पे। अब मंडी चीज सस्ती मिलती है, आगे आके महंगी बेचते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कसूर ही कोई नहीं है। ये जो अवाम है, अवाम ये खुद चोर है। आप ये बताइएगा, अभी जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की जमातों की जानिब से जो पेश की जा रही है, ये अपोजिशन की तमाम जमातें जो इकट्ठी हुई हैं, ये आम आदमी के दर्द को, महंगाई, बेरोजगारी, चीज़ों की कीमतें बढ़ने की वजह से इकट्ठी होकर हुकूमत हटा रही है, या कोई और एजेंडा है इनका? और जनाब ये हुकूमत अदम एतमाद जो है ना, सब पैसों की खेड़ है, सब पैसों की खेड़ है। जिसके पैसे ज्यादा हो गए उसका अदम एतमाद हो गया, जिसके पैसे कम हो गए उसका अदम एतमाद नहीं होगा। बस किसी भी सियासी जमात की जानिब से आम शहरियों की फलाह के लिए किसी भी किस्म के इकदाम नहीं किए गए। ये कहना था, हमारे साथ ये एक मौजूद थे आम शहरी, उनका ये कहना था कि कोई भी सियासी जमात की हुकूमत आ जाए तो आम आदमी के हालात नहीं बदलते। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। आप ये बताइएगा, आम आदमी के हालात आपने कौन सी हुकूमत में बदलते देखे हैं? क्या वाकई हुकूमतों की जानिब से आम आदमी के जो मसाइल हैं वो ख़त्म करने की कोशिशें की जाती हैं? सर सबसे पहले तो बात यह है कि मुशर्रफ की हुकूमत आई, उसने कुछ हालात बेहतर करके जरदारी को दिए। जरदारी ने हुकूमत में कुछ बेहतरी दिखाई तो उसने नून लीग को दिए। नून लीग ने कुछ अच्छे काम करके दिखाए तो उसने इस जो मौजूदा हुकूमत है इसको सही मुल्क दिया। गरीब आवाम जो सा है, ना तो वो घी ले सकता है, ना वो दालें ले सकता है। 20,000 रुपये में आप ये बताएं कि वो अपने घर का किराया दे, राशन पूरा करे या बिजली का बिल दे, बच्चों की फ़ीस पूरी करे। इस मौजूदा हुकूमत में कोई बंदा इसकी हुकूमत में कुछ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, जो महंगाई के ऊपर काबू पाने में क्या हुकूमत कामयाब हो सकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकी। पेट्रोल आप देख लें कहाँ पे चला गया, घी देख लें, आगे से रमज़ान आ रहा है, रमज़ान बाज़ार में आप जाके देखें कि चीज़ों का रेट किधर आसमानों को बातें कर रहा है। इसकी हुकूमत में कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं है, बल्कि जो इन्होंने ये अब MNA MP करोड़ों में ख़रीदे हैं, यही करोड़ों रुपए आप आवाम के ऊपर लगाएं तो कुछ बेहतरी आ सकती है। आप ये समझते हैं, ये जो तहरीक अदम एतमाद के बारे में क्या कहेंगे? अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी हो गई, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, उसके साथ साथ पंजाब असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये अपोजिशन की तमाम जमातें जो इकट्ठी हुई हैं इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, अवाम का दर्द जागा है इनके दिल में, या एजेंडा कोई और है? देखें जी, अब ये हुकूमतें सारी इकट्ठी होकर बैठ गई हैं। अब ये अपने आप में कोई ना कोई तो फैसला करके ही उठेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो सी हुकूमतें इकट्ठी हुई हैं कुछ बेहतरी इसमें लाएंगे। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि गुज़िश्ता जो माजी की हुकूमतें थी उनमें आम जो शहरी है उसके हालात ज़िंदगी बेहतर रहे। उनका ये भी कहना था कि मौजूदा जो हुकूमत है, आम शहरी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो गई, और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगर हुकूमत बदलती है तो शायद आम जो आदमी है उसकी ज़िंदगी आसान हो सके और उसकी जो आमदन है, अपनी तमाम दर आमदन में वो अपना जो तमाम गुजर बसर है उसको बेहतर तरीके से कर सके। नाज़रीन, हमारे मुल्क के लिए जमहूरियत कितनी ज़रूरी है, सियासी जमातों का क्या किरदार होता है, और अगर हालिया तनाजुर में देखा जाए तो वफाकी हुकूमत में जो है इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म जो है उनके खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद लाएगी, जिसके बाद पंजाब में भी वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी। ये तमाम तर जो जमहूरी सेटअप में ये जो अपोजिशन की जानिब से जो सारी हलचल दिखाई देती है, इसके बारे में कानून क्या कहता है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान है सिबुल्ला खान, उनसे बात करते हैं। सिबुल्ला खान साहब, आप ये बता दीजिएगा, अपोजिशन की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद आई है,
ये किस तरह का इकदाम देखते हैं? क्या ये एक जमहूरी इकदाम है या ये एक गैर जमहूरी कदम है अपोजिशन की जानिब से? नहीं, ये हमेशा ऐसा काम जब अपोजिशन समझती है कि वज़ीर आज़म अपनी अक्सरियत खो बैठा है, तो डेमोक्रेसी जमहूरियत इस बात का उनको हक देती है कि वो अदम एतमाद करें अपने वज़ीर आज़म पर और इसी तरह वज़ीर आला पर। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जा रहा है। ये मुझे मुल्क की तारीख़ में जमहूरी तरीके से अदम एतमाद आना बहुत ज़रूरी होता है जब आप समझते हैं कि उसके पास अब नहीं है अक्सरियत। और देखें अब जो काम हो रहा है, अदाद शुमार की बातें आज भी हो रही हैं, ये डेमोक्रेसी खूबसूरती है। हम निज़ाम को अगर चलाना चाहते हैं तो हम डेमोक्रेसी को सबसे पहले रखेंगे और इस हवाले से वो कोई ही एक दूसरे की सीट नहीं खींच रहे, बल्कि एक असम्बली में आकर उसको मौका दे रहे हैं कि अपनी अक्सरियत अपोजिशन लाए। अगर वो ले आती है तो वो ऑटोमेटिकली उनको डेमोक्रेसी के तौर पर उनको चेंज कर दिया जाएगा। अगर उनका नहीं ला सके तो वो वज़ीर आज़म अपनी सीट पर कायम रहेंगे। हसीबुल्लाह खान साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ मंशूर दिया जाता है इलेक्शन से कबल, जो कि दिखाकर मुख्तलिफ वादे करके आवाम से वोट लिए जाते हैं, तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन में ऐसा है कि ये तमाम तर जो सियासी जमातें हैं जब इक़्तिदार के ऐवानों में आती हैं तो अपने मंशूर पर वर्कर आम लोगों से किए हुए वादों से इंसाफ कर पाती हैं? देखिए, सबसे बड़ा अलमिया यही है कि कोई भी सियासी जमात हो मुल्क में, हमारे मुल्क में किसी सियासी जमात ने अवाम के मुतालिक नहीं सोचा। अवाम से कोई नारे लगवाने के लिए, इनको परेशान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं कि आओ हमारा सपोर्ट करो, उनसे सपोर्ट के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन उनके लिए क्या किया, कम अज़ कम देखें कि हमने इतने साल में उनके क्या क्या मसाइल हल किए। असम्बली उनके पास है, हुकूमत जिसके सियासी पार्टी के पास है, लेकिन कोई भी आदमी मुखलिस नहीं है अपने सियासी कारकुनों से, अपनी आवाम से। कहाँ वो पिस रहे हैं, किन मुश्किलात का वो शिकार हैं, तमाम लोगों को मिल बैठ के अवाम की मसाइल को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी कुर्सी की जंग में भूल जाते हैं कि अवाम को भी आपने कोई रिलीफ देना है, ये सबसे बड़ा मसला है। आप लोगों को उनके लिए जिन्होंने आपको वोट करके, और जमहूरियत का सबसे बड़ा हुस्न ही अवाम है कि अवाम के लिए पहुँचाओ। डिक्टेटर और अवाम और जमहूरियत में क्या फ़र्क है? सिर्फ यही फ़र्क है कि अवाम की वेलफेयर कहाँ है। अवाम की वेलफेयर नहीं नजर आती, किसी पार्टी ने अवाम की वेलफेयर की बात ही नहीं सोची, ना की, ना नज़रिया दिया। वो करेंगे तो फिर हम इसको कामयाब जमहूरियत कहेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या इस हवाले से जैसे आपने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज आम आदमी के मसाइल को समझने में या उनके हल करने में नाकाम रही हैं, सिर्फ और सिर्फ खुशनुमा और दिल फरेब किस्म के ये वादे करती हैं, दावे करती हैं, ऐलानात करती हैं, तो क्या आप समझते हैं कि सियासी जमातें आवाम के फलाह के लिए काम करें, हकीकी मानों में उनके तमाम तर जो मसाइल हैं वो हल हों? उसके लिए कोई कानूनी तरमीम आप समझते हैं ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें आनी चाहिए, या सियासी जमातों के लीडरान को इस सिलसिले में खुद की अपने तमाम तर दीगर लीडरों के और वर्कर्स की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है? क्या ज़रूरी समझते हैं आप? लेकिन सबसे पहले तो इनको खुद एहतसाब करना पड़ेगा अपना कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, सबसे पहला। दूसरा, देखिए, कानून तो आपके लिए पास मौजूद होता है, उस पर अमल नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं, कीमतों पे इजाफा कोई वही नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। आप जब चाहें कीमत बढ़ा लें और उसके बाद एक चीज़ की कीमत बढ़ती है, उसके बाद कीमतें इस तरह बढ़ती हैं कि तसव्वुर नहीं। आपने क्या कंट्रोल रखा? नहीं रखा। क्या आपने अवाम की देखा कि उनके साथ क्या क्या मसाइल हैं? नहीं देखे। आपको तो हमदर्दाना सोच चाहिए, आपको तो उनके मसाइल को देखने के लिए वो हमदर्द चाहिए कि वो आदमी ने खुद देखा होगा, यार बस में सफ़र करो तो क्या होता है, वेट करो लाइनों में खड़े होकर तो क्या होता है। आप देखें, लाइनें लगी हुई हैं, इंसान को जानवर बनाया हुआ है। तो ये चीज़ों के उनके मसाइल तो देखो हैं क्या। जब तक उनको खुद दर्द नहीं होगा, मसाइल को हल करने का नहीं होगा, कानून किस काम का, दूसरी चीज़ें किस काम की। जब आपको बॉटम पे नहीं आते, आप तो एयर कंडीशन में हरकत देते हैं, आपको क्या पता बाहर चल धूप में क्या किस तरह एक आदमी मजदूरी कर रहा है, दूसरा आदमी कैसे काम कर रहा है। उनको किसी का कोई दर्द तब आएगा जब वो दिल रखेंगे, दिल चाहिए बस। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान हसीबुल्लाह खान। उनका ये कहना था कि सियासी जमातों का इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है और हमारे मुल्क में ये जो भी तहरीक अदम एतमाद आई है, ये एक बड़ा पॉजिटिव मूव है डेमोक्रेटिक ग्राउंड्स पर। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि सियासी जमातों की जानिब से आम लोगों से किए गए तमाम तर जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए जाते। सियासी जमातों को इस सिलसिले में ठोस बुनियादों पर इकदाम करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अपने वर्कर्स की भी वो ट्रेनिंग करें, ताकि वो जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, अपनी असल रूह के मुताबिक वो नाफिज हो सके और इसके साथ साथ उसके जो समरात हैं आम आदमी तक भी पहुँच सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान में आइन के मुताबिक
हर जो जमहूरी हुकूमत है उसकी एक मियाद होती है और अपनी मियाद पूरी होने के बाद एक जो है निगरान काबीना, निगरान प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और उनके सूबाई वज़रा आते हैं, जिनकी मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवाता है। ये एक इख्तियारात का, ताकत का, हुकूमत का, ट्रांजिशन का जो अमल होता है बड़े ही शफाफ तरीके से होता है। कुछ सियासी जमातों की जानिब से इल्ज़ामात भी किए जाते हैं, रिगिंग के, धांधली के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का फोरम मौजूद है, हाई कोर्ट्स हैं, सुपीरियर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है उसमें शामिल। तो क्या ये तमाम तर जो सियासी जमातें हैं ये तमाम जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक काम करती हैं? हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद लई गुजर, सदर MSF लाहौर। MSF लाहौर के आप सदर हैं। आप ये बताइएगा, अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है, ये किस तरह का इक़दाम देखते हैं? जी सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जमहूरी वतन है हमारा पाकिस्तान, जमहूरी मुल्क है। इसमें आइन के मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को शिकस्त दी है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान ने और दूसरी साजिशों ने पहले वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे कायद हैं उनको पनामा में उन्होंने बाहर निकाला। मैं समझता हूँ कि पहली बार कि जमहूरी तरीके के साथ पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा है कि पार्लियामेंटेरियन ने मियां जो इमरान खान साहब हैं उनको शिकस्त दी है, उनको ऊपर एतमाद नहीं किया वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर। क्यों? कि जब वो MNA अपने हलकों में जाते हैं, या MP अपने हलकों में जाते हैं, आपने देखा कि जिस तरह ये 4 साल के जो दौर गुजरा पाकिस्तान की तरीक के ऊपर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर अदारे में करप्शन की लूट मार की इतनी करप्शन हुई कि रिकॉर्ड करप्शन हुई। उसके बाद महंगाई इतनी हुई कि रिकॉर्ड महंगाई हुई, कोई पूछने वाला नहीं। तो मेरे हिसाब से ये लोगों ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि हमने इस मुल्क को बचाना है। जिसने तब्दीली का नारा लगाया था, आज उसने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। आज इस मुल्क में करप्शन इंतहा को पहुंच गई। इसी यादगार में 2018 में उसने एक जलसा किया था 23 मार्च को, उसमें अपने 11 निकात पेश किए थे। मैं कहता हूं कि वो 11 निकात के ऊपर उसने कौन सा अमल किया? एक निकात भी बता दें। पहला निकात उसका था कि मैं सबसे पहले गरीब आदमी को रिलीफ दूंगा, गरीब आदमी, मेरी हुकूमत में गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। आपने देखा कि सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ गरीब आदमी ने इस दौरे हुकूमत में की 4 साल के ऊपर। आपने देखा कि जिस तरह धांधली के साथ, जिस तरह वोट चोरी हुए, जिस तरह अवाम के वोटों की तजलील हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, इनको आना चाहिए। चले, अगर चाहते हैं कि ये मुल्क को बेहतर चला सकते हैं तो चलाएं। आपने देखा कि 4 साल में जो लूट मार का बाजार गर्म हुआ, उसने नारा लगाया था कि मैं तब्दीली लेकर आऊँगा। अवाम को भी पता चल गया कि कौन सी तब्दीली आई, कौन सा यू टर्न आया, डॉलर कहाँ चला गया। रियासत मदीना का नारा लगाया उसने। जब उसने हलफ लिया तो कहा कि मैं रियासत मदीना का तर्ज का पाकिस्तान बनाऊंगा। रियासत मदीना में ये होता था, हज़रत उमर फ़ारूक जब खलीफा बने तो आप आधी आधी रात को सड़कों पर जाकर, बाज़ारों गलियों में जाकर देखते थे, घरों में झांक के देखते थे, आवाज़ें कान लगा के सुनते थे कि कोई मेरी दौरे हुकूमत में कोई भूखा ना सो जाए। अगर कोई भूखा भी सोया तो उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। ये है रियासत मदीना, ये है इस्लाम, ये है दीन। अब ये बता दीजिएगा लेक साहब, अभी देखिए, आप चूँकि एक सियासी पार्टी के कारकुन हैं और आप ये देखते हैं कि अपोजिशन में जब एक सियासी जमात होती है तो उसके कारकुन दिन रात उसके साथ होते हैं। जब उसी सियासी जमात की हुकूमत आ जाती है तो क्या वर्कर्स को नज़रअंदाज किया जाता है, जो या उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी होती हैं उनके मुताबिक पार्टी जो है उनको नवाजती भी है? जी 4 साल हो गए यहाँ वर्कर सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सियासी पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो उसको चाहिए कि जो उस वर्कर आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, आपकी खातर जेलें नहीं देखता, आपकी खातर थाने कचहरियाँ नहीं देखता, आपकी खातर अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर, अपने कायद की हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़कों पे आता है। पुलिस की लाठी चार्ज भी बर्दाश्त करता है, पुलिस का आंसू गैस भी बर्दाश्त करता है। तो जब इक़्तिदार में आता है तो आप देखते हैं कोई भी ना कोई इन्वेस्टर आता है, वो आगे आगे खड़ा हो जाता है, और जो वर्कर होता है, जो कारकुन होता है, वो सबसे पीछे चला जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो वर्कर है, जो अवाम का वर्कर है, जो जिसने अवाम को गाइड किया है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम घर घर पहुँचाया है। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार इन्वेस्टर को मौका नहीं मिलेगा, इस बार कारकुन को मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये भी बता दीजिएगा, आप सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मुस्लिम लीग
नून की एक ज़िली तंजीम है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, उसके सरबराह हैं लाहौर के। अब ये बता दीजिएगा, लाहौर के बारे में ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि लाहौर को हमेशा से नवाजा गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है तरक्याती फंड्स लगाए जाते रहे 2008 से 18 तक। 2018 से अब 2022 में आप देखते हैं कि लाहौर में उसी तरह से तरक्की हुई है या लाहौर को नज़रअंदाज किया गया है? लाहौर के जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, शेरावाला फ्लाईओवर, इस तरह के, तो क्या वाकई लाहौरिये जो हैं उनको मौजूदा हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिला है? सर जो लाहौरिये अल्लाह के हुक्म से ये मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शबाज शरीफ से प्यार करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड तरक्याती काम यहाँ पे नहीं हुए, पूरे पंजाब में हुए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुए। आप देखें पंजाब को, पूरे पंजाब का विजिट करें आपको रोड मॉडल पंजाब नज़र आएगा। तो उसके बाद आज तक 4 साल में मैं समझता हूँ लाहौर के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ये एक छोटा सा लॉलीपॉप दिया हुआ है, शेराला फ्लाईओवर, यहाँ गुलाब देवी फ्लाईओवर, उसके अलावा गलियाँ मोहल्ले जाकर देखें टूट का शिकार है। सारे फंड, सारे बजट डेरा गाजी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो सारे फंड तोंसला शरीफ चले गए, सारे फंड डेरा गाजी यहाँ चले गए, सारे फंड उधर जनूबी पंजाब की तरफ गए। लाहौर को उन्होंने बेयारो मददगार छोड़ दिया। तो जो नारा लगाता था तब्दीली का इमरान खान साहब को, अब ये चाहिए कि पार्लियामेंट में उनके सारा पार्लियामेंटेरियन उनके हक में दस्तबरदार हो चुके हुए हैं कि उनको चाहिए कि वो इस वक्त रिज़ाइन दें, अपनी इज्जत बचाएं और घर चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा। क्यों कि वो जिस तरह आपको बताया कि जिस तरह 4 साल पहले वो धांधली के साथ आए थे, वो अब भी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को ख़रीदा जाए, पार्लियामेंटेरियन को ख़रीदा जाए, उनको लाले दी जाए। 1-2 सीट वाले, 3-3 सीट वाले, 4-4 सीट वालों को आप वज़ीर-ए-आला पंजाब बना रहे हैं। आपकी पार्टी तरीके इंसाफ है, आप अपनी पार्टी में जंगीर तरीन साहब को क्यों नहीं बना रहे? अलीम खान साहब दिन रात आपके साथ मारे खाते रहे हैं, आपके साथ मेहनत करते रहे हैं, सड़कों पे, रोडों पे, गाड़ियों में आपके साथ जलसे जुलूस में करते रहे हैं। तो आज जब इक़्तिदार की बारी आई है तो सबसे पीछे उनको लगा दिया है कि इसका मतलब ये है कि ये आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किस लिए हैं? आप रियासत मदीना का नारा तो लगाते हैं, लेकिन अदल क्यों नहीं करते? अदल आपके बस की बात नहीं है। जितने भी मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं, होया साद रफ़ीक, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसफ साहब, जिस तरह इन्होंने आप शाहिद खानबासी साहब, जिस तरह आपने इनके साथ किया 4 साल में, अगर यही 4 साल आपने अवाम का सोचा होता, आपने अवाम की खिदमत की होती, इस पाकिस्तान के गरीब अवाम का सोचा होता, तो आज आपका ये हाल ना होता। इस मुल्क को आगे लेके चलेंगी। इस मुल्क से सबसे ज़्यादा गुर्बत के जो डेरे डाले हुए हैं, वो गुर्बत के डेरे ख़त्म होंगे और महंगाई इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगी। और आम गरीब अवाम को इंशाअल्लाह ताला, मेरा ईमान है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, मियाँ मोहम्मद शबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आम गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के लाहौर के सरबराह लाई गुजर हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि अब जो तहरीक अदम एतमाद आई है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, ये एक जमहूरी इक़्तिदार की अलामत है। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जब अपोजिशन में एक सियासी जमात होती है, उसके वर्कर जो कि मारे खाते हैं, डंडे खाते हैं, आंसू गैस, जेलें, कचहरियाँ, थाने, सारा कुछ बर्दाश्त करते हैं, और वही जब सियासी जमात हुकूमत में आती है तो अपने वर्कर्स को वो नज़रअंदाज करती है। और उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि लाहौर, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हमेशा से अक्सरियत रही है और अक्सरियत है, वहाँ पर जो है मौजूदा हुकूमत की जानिब से लाहौर को नज़रअंदाज किया गया। इस सिलसिले में उन्होंने वाज़ेह तौर पर निशानदेही की है एक मोरिया पुल और शेरावाला फ्लाईओवर की, जो कि साल से मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से तमाम तर ये जो लाहौर की एक मरकज़ी गुजरगाह है, शमाली लाहौर जो है मिलता है, इसके साथ साथ लाहौर की तमाम तर तजारती मंडियाँ जो कि अंदरून शहर लाहौर के साथ मिलती हैं, ये इलाका मुकम्मल तौर पर एक नो गो एरिया बन चुका है और ये प्रोजेक्ट जो है ताहाल मुकम्मल नहीं हो रहा। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि अगर हुकूमत बदलती है तो तमाम जो पंजाब है, पूरे पंजाब में यकसा तौर पर तरक्याती काम होंगे। सियासी जमातों की अहमियत क्या होती है किसी भी जमहूरी मुआशरे में, कितनी ज़रूरी होती हैं आम लोगों के मसाइल के लिए, गवर्नेंस के लिए, ये तमाम तर सियासी जमातें, तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड होती हैं और तमाम तर जो कवानीन और ज़वाबत हैं तमाम सियासी जमातों के, उनको पूरा करने वाली ही सियासी जमातें अहल पाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। सियासी वर्कर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कितना बड़ा असासा होते हैं। ये तमाम तर जो सियासी वर्कर्स हैं, क्या उनकी तरबियत के लिए कुछ इकदाम किए जाते हैं? क्या सियासी जमातें जो हैं वो जो मंशूर होता है उनका, उस पर अमल दरामद करती हैं?
जब आवाम को दिल फरेब और खुशनुमा एक उसके सामने, लोगों के सामने, वोटर्स के सामने नारा लगाया जाता है, उनको तालीम की, सेहत की, रिहाइश की, खाने पीने की तमाम तर जो बुनियादी सहूलियात हैं उनकी इर्जा नरखों पर कम से कम कीमत पर फ्राहमी का, और ये खुशनुमा दिल फरेब नारे सुनकर आम जो वोटर्स हैं उसी पार्टी के उसी एक उम्मीदवार को वोट देते हैं, और वो पार्टी जब हुकूमत में जाती है तो वो क्या आम आदमी की उम्मीदों पर पूरा उतरती है? एक मुआशरा जो कि जमहूरी मुआशरा हो, वहां पर एक सियासी जमात हो और उसका पूरा एक ऑर्गेनोग्राम, ऑर्गेनाइजेशनल उसका स्ट्रक्चर हो, और तमाम उसके जो अहदेदार हैं वो भी इंतखाबात के जरिए मुंतखब होते हैं। उसकी एक जमहूरी मुआशरे में अहमियत और एक वोटर की अहमियत, और उस वोटर की क्या कदर होती है, एक सियासी जो कारकुन है वो किसी भी सियासी जमात के लिए कितना ज़रूरी है, और क्या ये तमाम तर जो सियासी वर्कर्स हैं फरामोश कर दिए जाते हैं, या वाकई उनको इनकी खिदमात का सिला मिलता है? अगर वो अवामी फलाह के लिए अपनी पार्टी के साथ खड़े होते हैं, और जब वो पार्टी नाना इक़्तिदार संभालती है तो क्या वर्कर्स को मौका दिया जाता है कि वो खिदमात सर अंजाम दें आम आदमी की फलाह के लिए? इस सब पर हम बात करेंगे सीनियर कानूनदान, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अनीस अली हाशमी साहब से। उनसे बात करते हैं और उनसे इसके बारे में जो है माहराना उनकी राय लेते हैं। सियासी जमातें क्यों ज़रूरी होती हैं किसी भी मुआशरे के लिए? कितना अहम है एक आम आदमी के तमाम तर मसाइल का मदावा इन सियासी जमातों के वजूद की वजह से? हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अनीस अली हाशमी साहब। उनसे बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं इस मामले पे। अनीस अली हाशमी साहब, आप ये बता दीजिएगा, सियासी जमातों का वजूद कितना ज़रूरी समझते हैं आप किसी भी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में? पहले जी आपको शुक्रिया बात है। एक सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात ये है कि जो आपने डेमोक्रेसी की बात की है, हमें बुनियादी तौर पर डेमोक्रेसी का फ़लसफ़ा पहले समझने की ज़रूरत है। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊं कि डेमोक्रेसी के लिए जो है ना, वो सोसाइटी की मोरालिटीज़ और उसके नॉर्म्स क्या हैं, डेमोक्रेसी उस पर बेस करती है। जिस सोसाइटी की मोरालिटीज़, उसके नॉर्म्स, उसके ट्रेडिशंस, उसकी टीचिंग्स वो बेहतर होंगी, बेहतर डेमोक्रेसी सोसाइटी की। लोगों ने अपनी इखलाकियात की हदें मुकर्रर करनी थी खुद से। पहले आप ये देखेंगे कि सोसाइटी में लोगों की इखलाकियात की हद क्या है। क्या वो बुराई को बुराई समझते हैं, अच्छाई को अच्छाई कंपैरिजन कर सकते हैं? लोगों की सोच पे हमेशा डेमोक्रेसी बेस्ड, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो सबको पता। अब ट्रेजेडी हमेशा हर सोसाइटी की होती है कि जिस तरह की वहाँ लोगों के रवैये होते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी उस मुल्क में वैसी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर चाहें तो दुनिया में एक बड़ी मिसाल है, जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पे चूँकि आप वैसे भी जाके जनरली लोगों से मिलें तो उनके अपने एक अखलाकियात हैं, वो लॉ को फॉलो करते हैं, उन्होंने अपने आईनी जिम्मेदारियाँ हर तरीके से पूरी करनी होती है, कानून को उन्होंने पूरा करना, उसको फॉलो करते हैं। आपकी सोसाइटी में चूँकि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मोस्टली वो आइन के अलावा वो लोगों के मूड पे चलती है। मरहता आप देख लें कि किसी इलाके का MNA MPA किसी को, तो आपको उस इलाके के लोगों की झलक उसमें नज़र आती है। हमारी चूँकि अभी तक सियासत जो है वो पर्सनालिटीज़ की सियासत है, रूल्स रेगुलेशंस मैनिफेस्टो की सियासत बहुत कम है। तो उस हवाले से हमारे यहाँ थोड़ा सा बिगाड़ है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं सोसाइटी में, और जमहूरियत ऑब्वियसली जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बेहतर लोगों पे होंगी, बेहतर नॉर्म्स के तहत बनेंगी, तो डेमोक्रेसी भी उस मुल्क में ज़्यादा बेहतर होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आईने पाकिस्तान के तहत भी आपने थ्रू रिप्रेजेंटेटिव अपनी आवाज़ जो है वो आपने पार्लियामेंट तक पहुँचानी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे खड़े होते हैं, वो आपकी आवाज़ बन के जाते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ, डेमोक्रेसी किस तरह की है वो डिपेंड करती है लोगों के अखलाकियात पे, उनकी मोरालिटीज़ पे, उनके नॉर्म्स पे। हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए
हमारे पास मोरालिटीज़ भी हैं, नॉर्म्स भी हैं, और वो है तमाम टीचिंग ऑफ इस्लाम। हम उसको छोड़ बैठे हैं, वरना वहाँ पे जो एक बेहतर माशरा और एक बेहतर सोसाइटी जो है वो इस्लाम में उसका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर मौजूद है, लेकिन हम ज़रा उससे कुछ दूर जा चुके हैं। इस वजह से थोड़े मामला जो है वो डेमोक्रेसी से भी निकल के पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में ये मामला। जी बहुत शुक्रिया। आप ये भी बता दीजिएगा अनीस अली हाशमी साहब कि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान को मार्ज वजूद में आए तकरीबन 75 साल हो गए, तो क्या अपने सियासी वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए कोई भी सियासी जमात कामयाब हो सके? जैसे कि आपने अभी वो अल्फाज इस्तेमाल किए कि शख्सियत परस्ती की तरफ गामजन है तमाम तर सियासी जमातें, तो कोई सियासी जमात ने वाकई इन अकदार पर काम किया है? देखिए जी, बात ये जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की है, जिस तरह की सोसाइटी होती है वैसे ही डेमोक्रेसी होती है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल वर्कर्स की ट्रेनिंग कैसे हो सकती है? इसी को हम शख्सियात की सियासत करते हैं। तो जब आप शख्सियात की सियासत करते हैं तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है। आपके यहाँ जो एक जनरल टर्म यूज होती है डेमोक्रेसी के लिए या सियासत के लिए, वो है डेरा। अब डेरेदारी वाली सियासत में और आपके यहाँ थोड़ा सा इशू जो है वो नंबर गेम। तो नंबर गेम में सिर्फ एक शख्स का वोट लेना जरूरी है कि जनाब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लाख वोट है, 1.5 लाख मिलेगा तो जीत जाएगा। पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए आपको चीज़ों को अफराद से बाहर निकाल के पॉलिटिकल पार्टीज को इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। जब आप इंस्टीट्यूशंस इनको बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को, अफराद या एक फर्द वाहिद या एक कैरेक्टर की सियासत से निकल के, तो फिर लोगों की ट्रेनिंग देखें ना। तो आप लोगों को जिस तरह आप में हम पढ़ते लिखते हैं तो हम एक इदारे में जाते हैं। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को एक इदारा बना देंगे और इदारा इस तरह बनेगा कि लोगों के अखलाकियात और रवैये ऐसे होंगे कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो दे दिया है तो वो उससे 1 इंच भी इधर नहीं होगा। जब आप लोगों को इस देखें ना, अब डेमोक्रेसी क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी आपकी हुकूमत है, अवाम की हुकूमत है। मुझे आप ये बता दें कितने लोग हैं जो अपने किसी वजीर के पास या मुशीर के पास या दरवाज़ा खोल के अंदर जा सकते हैं? उसको पहले 7200 बैरियर्स क्रॉस करके जाके मिलना पड़ता है। तो लिहाजा हमारे यहाँ लिखने में चीज़ें कुछ और है, प्रैक्टिकल कुछ और है। जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंस्टीट्यूशंस नहीं बनते तब तक पॉलिटिकल वर्कर्स की ट्रेनिंग नहीं हो सकती। ट्रेनिंग के लिए आपको पहले इदारे की हैसियत देनी पड़ेगी, फिर ट्रेनिंग। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अनीस अली हाशमी साहब। अनीस अली हाशमी साहब का ये कहना था कि किसी भी मुआशरे के लिए, किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जमहूरी अकदार को फ़रोग देने के लिए सियासी जमातें हैं जो वो सबसे ज़्यादा बुनियादी जो है वो किरदार अदा करती हैं और उनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि जितनी भी हमारे मुल्क में सियासी जमातें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ शख्सियत परस्ती को जो है वो बुनियाद बनाती हैं। सियासी वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए कुछ नहीं किया जाता। जो एक मैनिफेस्टो होता है, जो एक मंशूर होता है जिस पर मिनोइन अमल किया जाना चाहिए, उस पर भी जो है अमल नहीं किया जाता। उन्होंने जोर दिया है कि अगर इस मुल्क में जमहूरी अक़दार को वाकई फ़रोग देना है और अगर आम आदमी के मसाइल उसकी घर की दहलीज पर हल हों, उसकी आमदन में इजाफा हो और उसकी तमाम तर जो आमदन है उसमें अपनी वो तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सके और उसकी कुव्वत खरीद बढ़ सके, उसके लिए ज़रूरी है कि सियासी वर्कर्स की ट्रेनिंग भी की जाए और सियासी जमातें अपने मंशूर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं जब वो आनाने इक़्तिदार को संभालें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की सियासी जमातों के किरदार के हवाले से और एक वोटर की और एक सियासी जमात की किसी भी जमहूरी मुआशरे में अहमियत क्या होती है। हमने आम शहरियों से भी बात की, सीनियर कानूनदानों से भी बात की और उनकी इस बारे में राय जानी। नाज़रीन, इस तमाम तर मुआशरे के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका एक ही बात पर इत्तफाक है कि ये सियासी जमातें किसी भी जमहूरी मुआशरे के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। एक जमहूरी मुल्क में सियासी जमातों की जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी के मसाइल को हल करे और सियासी जमातों को अपनी आपस की लड़ाई में वो तमाम वोटर्स जिन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके उनको इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचाया होता है, उनको कतई तौर पर फरामोश नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल वर्कर्स, सियासी वर्कर जो कि जब अपोजिशन में होते हैं, मारे खाते हैं, डंडे खाते हैं, आंसू गैस समेत दीगर जो है वो चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमात होते हैं थानों में, कचहरियों में और जेलों में वो जाते हैं, उनको भी फरामोश नहीं किया जाना चाहिए इन तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से।
और इसके साथ साथ सियासी तौर पर इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में अगर पहली बार किसी एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया जा रहा है, तो यह भी एक जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने का इक़दाम है। सियासी जमातों को अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ बेहतर तरीके से सरअंजाम देने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ सियासी जमातों को अपने वर्कर्स और आम लोग और वो मंशूर जिसको दिखाकर उन्होंने इलेक्शन से कबल जो है वो वोट लिए होते हैं इलेक्शन के दौरान आम आवाम से, वोटर से, उसको भी याद रखें, उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद की भी ज़रूरत है। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।